सो आज हम करेंगे वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि की रीडिंग। लव लाइफ हम उनकी देखेंगे कि जनवरी एंड तक कैसी रहेगी। ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रहेगी और आपकी डिटेल रीडिंग्स नेक्स्ट मंथ फरवरी से आ जाएंगी, जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी मेरे चैनल पे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्या राशि की रीडिंग और ये देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी क्या चेंजेस आएंगी। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं सिर्फ इसमें 3 कार्ड्स निकालूंगी और हम देखेंगे कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में एनर्जीज कैसी हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्गो साइन या कन्या राशि की लाइफ में, लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं बाय द एंड ऑफ जनवरी 2021। ओके, सो दिस इज द पास्ट कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड हम प्रेजेंट का लेंगे। ओके, प्रेजेंट में हमारे पास आया है जस्टिस कार्ड। और एक कार्ड हम लेंगे कि फ्यूचर का, कि जनवरी 2021 के एंड तक, मतलब जनवरी का मंथ ख़त्म होते होते आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद ओवरऑल एनर्जी वी हैव इज पेज ऑफ कप्स। तो एक मैं क्विक क्लैरिफायर लेती हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, 5 ऑफ कप्स, सॉरी 4 ऑफ कप्स। जस्टिस का क्विक क्लैरिफायर लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये आपकी रीडिंग्स आई हैं वर्गो साइन। तो अगर मैं देखूं कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, तो ये हम रीडिंग में अभी देख लेते हैं जल्दी से। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए पास्ट में अगर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप किसी ब्रेकअप से निकले हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे आपकी बात चल रही थी रिश्ते की। अरेंज मैरिज का केस हो सकता है कि कहीं पे आपकी बात चल रही थी जो कि रिश्ता ब्रेकअप हो गया, या फिर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ थे जो कि टूट गया। और मुझे इसका क्लैरिफायर भी देखिए तो कितने सेम रेजोनेटिंग कार्ड्स आए हैं। तो 4 ऑफ कप्स आया है, तो 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि पास्ट में आपका ब्रेकअप तो हुआ है, बट अब उस ब्रेकअप की वजह से क्या हुआ है कि आप अब कहीं और ध्यान ही नहीं दे रहे। आप अभी भी उसके बारे में सोची जा रहे हो, आप अभी भी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। यू आर स्टिल थिंकिंग अपॉन दैट, आप अभी भी उसके बारे में सोची जा रहे हो। और अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं, कहीं से नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो आप उनकी तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रहे, बिकॉज आपका ध्यान जो है ना वो अभी भी आपकी पास्ट, ये आपकी पास्ट की रीडिंग है, करंट नहीं है। तो पास्ट में ऐसा था कि आप उसी के बारे में सोची जा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, चीज़ें वर्कआउट करनी चाहिए थी। तो यू आर स्टिल समहाउ थिंकिंग अबाउट योर पास्ट पर्सन। ये मुझे आपकी पास्ट की जो है वो एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है वो फायर साइन के साथ डील कर सकते हैं, फायर साइन के साथ डील कर सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और इट कैन ऑल्सो बी अ अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। तो ये आपकी थी पास्ट की एनर्जीज। बट वर्गोस अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूं तो वो आया है जस्टिस कार्ड। जस्टिस मुझे ये बता रहा है कि अब आप जैसे और वेट नहीं कर सकते, तो अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अब इंसाफ चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना हो सकता है आप एरीज के साथ जो है वो डील कर रहे हो, बिकॉज एरीज के प्रेजेंट में भी जस्टिस कार्ड हमारे पास आया था। तो आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे जो है वो जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे रिलेशनशिप में। और अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए, तो जो कि बैलेंस पहले नहीं था। और आप ये भी हो सकता है कि आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपनी शिवा शक्ति की जो एनर्जीज़ हैं, फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं, उनमें बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ मुझे लग रही है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक सोच रहा है मैसेज करना दूसरे इंसान को। मुझे ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप अभी भी अपने पास के बारे में सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा।
और मुझे ये लगता है कि मे बी आप अपने पार्टनर को जो है वो मैसेज करेंगे, या फिर ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे ये लग रहा है कि आप उनकी तरफ से किसी मैसेज या टेक्स्ट या कॉल का जो है आप वेट कर रहे हैं, बिकॉज मे बी आप बहुत चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं। और अगर मैं देखूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी भी जो अभी आई है, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे दोनों ही चीज़ें ये बता रही हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना एक प्रपोजल, एक नया रिलेशनशिप तो आ रहा है। अब ये पुराना भी हो सकता है, ये नया भी हो सकता है। और ये देखिए सिंक्रोनिसिटी, यहाँ पे हमारे पास चैरियट आया है। ओवरऑल एनर्जीज में दोनों ही डेक्स में हमारे पास चैरियट आया है, और जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली फर्दर मूवमेंट जो है वो होने वाली है। तो देखिए पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि प्रेजेंटली आपको एक प्रपोजल आएगा, मे बी आपके पास्ट पर्सन की तरफ से आए या फिर एक नया प्रपोजल आए। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये लेट से कि 60% लोगों के लिए ये पास्ट है, और 40% लोगों के लिए एक नया प्रपोजल होगा। और मुझे आपकी लाइफ में ना बहुत फास्ट मूवमेंट लग रही है। और ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली एक नई शुरुआत है जो आपकी लाइफ में होने वाली है, और आपकी लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। आप सारी बातों को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे मूव जो है वो करेंगे। और आप यहाँ पे फिर से मुझे ये बात पता चल रही है कि चैरियट कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में अभी नहीं सोच रहे, और आप बैलेंस करके चल रहे हो, वो एनर्जीज को बैलेंस करके आप चलेंगे। और अगर मैं देखूँ कि जनवरी के एंड तक क्या होगा, जनवरी के एंड तक ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो भी प्रपोजल आएगा वो आप उसकी तरफ मूव करने की सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि चलो लेट्स मूव ऑन। आप उस रिलेशनशिप की तरफ आपकी मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है। ऑल्दो मुझे मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं नज़र आ रही, ऑनेस्टली मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी स्लो मूवमेंट होने वाली है। बट दीज आर टेम्परेरी एनर्जीज, और ये बहुत जल्दी चेंज भी कर जाएंगी। और 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना आप जैसे जनवरी के एंड तक आप मूवमेंट तो करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो स्लो इसलिए हो जाएगी कि आप थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि मतलब अब बस हो गई है, आई एम जस्ट ट्राइड, आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि और इसी से मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए कि एक पास्ट का रिलेशनशिप है, बिकॉज आप एक इस रिलेशनशिप को ना एक बर्डन की तरह समझेंगे। मे बी कुछ ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से आप इन्हें बर्डन सम समझें, और इसलिए आप इसमें बहुत ज़्यादा आगे जो है वो मूव ना कर पाए। तो ये थी आपकी जनवरी एंड तक की रीडिंग्स। बाकी हमें बहुत जल्दी फेब्रुअरी की रीडिंग्स अपलोड करूंगी, आप वो देखिएगा टू गेट इवन मोर फर्दर इनसाइट्स। So that's all that I have for you Virgos today. Please subscribe to my channel and press the bell icon, और देखते रहिए मेरी रीडिंग्स। with lots of love to you from my side. Take care. Bye bye.